अमरोहा जनपद में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद की, जहां पर लगातार हाईवे पर तेज रफ्तार की वजह से लोगों की जान जा रही है। ऐसा मामला ये कोई पहला या आखिरी नहीं है, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस भी लगातार जो तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई कर रही है, मगर उसके बाद भी जो तेज रफ्तार का कहर है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के बछराइयों थाना क्षेत्र के गाँव जोगीपुरा की, जहाँ आज एक श्रद्धालुओं का टेम्पू पलट गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरा मामला बता दें, पूरा मामला जो है आज अमावस्या है और अमावस्या पर लोग काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु अपने घर से निकलकर जो है नहाने के लिए जा रहे हैं। इसके चलते ही वो आज जो जोगीपुरा गांव के श्रद्धालु थे वह टेम्पू में भरकर सारे अपने तिगरी गंगा स्नान करने जा रहे थे, मगर रास्ते में जो टेम्पू अनियंत्रित हो गया तेज़ रफ्तार की वजह से और वो पलट गया। पलटने के बाद उसमें बैठे श्रद्धालु करीब 5 दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको वहाँ मौके पर पहुंची पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरुला में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि 6 लोगों की हालत नाजुक है, बाकी को हल्की फुल्की चोट आई थी और जो है तेज़ रफ्तार की वजह से यह हादसा यहाँ हुआ है। आज अमावस्या है, जिसको लेकर काफ़ी श्रद्धालु तिगरी गंगा और ब्रजघाट गंगा घाट पर जा रहे हैं, जिसको लेकर जो हादसे ये हादसा हुआ है। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा। जून के महीने में इस तरह की भीषण गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सुबह सूरज निकलते ही भीषण गर्मी शुरू हो जाती है और पारा धीरे 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 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। चल रही पश्चिमी हवाओं के साथ लू के थपेड़ों और ऊपर से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। वही लोग सड़कों पर बाहर निकलते हैं, जिन्हें बेहद जरूरी काम होता है। सड़कें सूनी हैं, गलियां सूनी हैं, लोग गर्मी से बेहाल हैं और घरों में रहने को मजबूर हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से जून के महीने में प्री मानसून आता था, तो इस बार प्री मानसून ने भी दगा दे दिया है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक जा रहा है, जिसे लेकर के लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो इस भीषण गर्मी से राहत तभी मिल सकती है जब मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। नूर आलम, प्राइम न्यूज़, अम्बेडकर नगर। औरैया में पारा तकरीबन 43 हो चुका है। वहीं गर्मी से लोग परेशान दिख रहे हैं। बाज़ारों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बाज़ारों में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं जिला प्रशासन की बात करते हैं तो जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसको लेकर के लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से कहा है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। वहीं जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों को भी जागरूक करने का काम कर रहा है। स्वास्थ्य महकमा भी लोगों को हीट स्ट्रोक से बचने को लेकर के लगातार जागरूक करने का काम कर रहा है। वहीं बात करेंगे विद्युत व्यवस्था को लेकर के, तो लगातार भीषण गर्मी में विद्युत व्यवस्था जनपद की चरमराई दिखाई दे रही है। तकरीबन दिन में 20 से 25 बार बिजली का आना जाना रहता है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में लोग हाल बेहाल देखे जा रहे हैं। वहीं बात करेंगे जिला प्रशासन को लेकर के, तो जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में विद्युत कटौती ना की जाए। लेकिन भीषण गर्मी के चलते लगातार फाल्ट आ रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फूकने की शिकायत आ रही है, तो कहीं लो वोल्टेज से लोग परेशान दिखाई दे रहे। वहीं फ्रीज़र की बात कर दें तो लोगों को ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज से ठंडा पानी भी मुहैया नहीं हो रहा है। देखा जा रहा है कि लोग जो है खलक की प्यास बुझाने के लिए घड़ों को खरीदते देखे जा रहे हैं। घड़े की दुकानों पर, देसी फ्रिज की दुकानों पर जो है भीड़ देखी जा रही है। वहीं लगातार जो है अस्पतालों की बात कर दें तो अस्पतालों में भी लगातार जो है मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी भीषण गर्मी को लेकर के अलर्ट दिखाई दे रहा है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। इकबाल उर्फ बाला सहारनपुर का वो नाम है जिसने अवैध तरीके से धन अर्जित करके, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक छोटी सी टाल, लकड़ी की टाल करने वाला इकबाल बाला हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया और अब उस पर
सहारनपुर पुलिस का 1 लाख रुपए का इनाम है और 36 से ज़्यादा मुकदमे उस पर दर्ज हैं और 12 से अधिक मुकदमे उसके परिजनों में, चाहे उसका लड़का है चाहे उसका भाई है, उस पर दर्ज हैं। इसका जो भाई है महमूद, वो भी पूर्व में MLC रहा है और उस पर भी मुकदमे दर्ज हैं। इकबाल उर्फ बाला इस समय फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ है और लगातार पुलिस इसके ठिकानों पर दबीशें मार रही है और वो पकड़ से बाहर है। कल देर शाम सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने SSP विपिन ताड़ा की एक रिपोर्ट के आधार पर इकबाल बाला की 506 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी करा है। इकबाल उर्फ बाला की ये संपत्तियां लखनऊ, नोएडा सहित विदेशों में भी बताई जा रही हैं, लेकिन लखनऊ और नोएडा के जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन संपत्तियों को भी कुर्क होने की कार्रवाई की जाएगी। इसको एक बहुत बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इससे पहले भी उसकी करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को पुलिस ने अटैच किया है, उस पर बुलडोजर चलाया है, उस पर कब्जा लिया है, उसके आलीशान मकान जो बने हुए थे उन पर भी पुलिस का बुलडोजर चला है। आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया है कि अभी और भी जांच चल रही है और इकबाल बाला गैंगस्टर का मुलजिम है और फरार चल रहा है। 1 लाख रुपए का इस पर, फिर से बता दूं, 1 लाख रुपए का इस पर इनाम है और पुलिस की पकड़ से बाहर है। अपने सहयोगी साक्षी के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पब्लिक ने जमकर पिटाई कर डाली। वहीं आपको बता दें, सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के किदवाई नगर का है, जहां पर काफी देर से 2 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा मोहल्ले में काफी देर से घूम रहे थे, जिसको लेकर पब्लिक द्वारा उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ पर वह संतुष्ट जवाब न देने के कारण पब्लिक ने उनकी जमकर पिटाई कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, जब पब्लिक द्वारा उनकी पिटाई की जा रही थी तो उनके बैग से एक अवैध तमंचा और एक नाजायज चाकू भी बरामद किया गया है। वहीं जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और गहनता से जो संदिग्ध व्यक्ति है उनसे पूछताछ की। तो उनसे पूछताछ के बाद उन्हें पता लगा कि मोहल्ला किदवाई नगर का एक निवासी है नाजिम, जिसको लेकर यह उसको धमकी देने के लिए आए थे। और उसके बाद पब्लिक को जब सूचना लगी तो पब्लिक ने पहुंचकर दोनों व्यक्तियों की, संदिग्ध व्यक्तियों की पिटाई कर उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं जब इस सारे मामले में स्थानीय पुलिस को लगा तो पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अपने सहयोगियों के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज मुजफ्फरनगर। बांदा से इस वक्त सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि ये वारदात नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मवई ग्राम पंचायत से बताई जा रही है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे एक 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। हालांकि ये युवक 6 जून को अपने घर से ये कह करके गया था कि वो एक शादी समारोह में जा रहा है और जब 2 दिन बाद वो नहीं लौटा तब परिजन परेशान होकर के उन्होंने गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई है। हालांकि 10 दिन बीत जाने के बाद जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे किसी चरवाहे ने पुलिसकर्मी को जानकारी दी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तब जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुँचे और छानबीन की गई। तब पता चला कि ये वही युवक था जो 6 जून को अपने घर से एक शादी समारोह के लिए कहकर गया था और उसकी लाश 10 दिन बाद मिली। हालांकि एसपी अभिनंदन ने दावा किया है कि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह गांव में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या है, ये तो पीएम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस दृष्टि से प्रथम दृष्टया अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया है, तो उस दृष्टि से ये आत्महत्या बताई जा रही है। पूरी गुत्थी जो है ये कब सुलझेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एसपी अभिनंदन ने कहा है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। हाथरस में अहिरिया समाज के आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन हुआ सजग। पोरा स्टेशन पर तैनात की भारी मात्रा में पुलिस फोर्स। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से हाथरस जिले का अहिरिया समाज आंदोलनरत है। उनकी प्रमुख मांग है कि अलीगढ़ और आगरा मंडल को अगर छोड़ दें तो अन्य जिलों में वह एससी जाति में आते हैं, लेकिन अलीगढ़ आगरा मंडल में
वह ना तो एससी में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, ना जनरल में जाते हैं। अगर वह जाति प्रमाण पत्र भी बनवाने जाते हैं तो उनकी किसी जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, जिसके कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो वजीफे से वंचित हो जाते हैं। इसको लेकर गत वर्ष भी अहिरिया समाज के हजारों लोगों के द्वारा इसी दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक को 4 से 5 घंटे तक जाम कर दिया था। सारी रेलों की पटरियाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दी थी। तब पूरे जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार तक इसकी गूंज चली गई थी। तब मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन्हें जल्दी इनकी बात सरकार तक पहुंचाने का और समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद सारी बातें ठंडे बस्ते में चली गईं। अपनी धैर्य को अहिरिया समाज अब तक बनाए हुए था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की बाधा खिलाफी के खिलाफ आज फिर उनका गुस्सा आंदोलन के मूड में आ गया है और उनके द्वारा आज पुनः आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उनके द्वारा पूरा स्टेशन और हाथरस जंक्शन स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि गत वर्ष की पुनरावृत्ति अहिरिया समाज फिर कर दे। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि अहिरिया समाज के इस आंदोलन की चेतावनी के बाद उनके नेताओं और समाज के लोगों को कैसे शांत कर पाते हैं, या अहिरिया समाज गत वर्ष की फिर पुनरावृत्ति करेगा। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से जो लोग हैं वो बेहाल हैं। लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। हालांकि जो लोग अपने कामकाजों पर जाते हैं सिर्फ वही लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में मौजूद हूँ और यहाँ का अगर हम हाल दिखाएं तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं केवल वही बाहर निकल रहे हैं जिनको कोई आवश्यक काम है। हालांकि लगातार जिस तरह से गर्मी से धूप पड़ रही है, कोई ना कोई व्यक्ति अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरहों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि आप सड़कें देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की सड़कें हैं ये। यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो वो वाहन है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। सड़कें बिल्कुल खाली हैं। दूर दराज कोई इक्का दुक्का भी लोग इन सड़कों पर नजर आएगा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी लगातार जो 15 दिन या 1 हफ्ते तक जो भीषण गर्मी है वो पड़ेगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी से लोगों को राहत तो मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह से जो धूप है और जो भीषण गर्मी है इससे अभी कोई फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम। बढ़ती गर्मी से लोगों का बुरा हाल। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यूपी की, जहाँ यूपी में सभी जगह इतनी तेज़ गर्मी है कि लोग गर्मी से परेशान हैं। और वहीं अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली की जो बिजली आपूर्ति है वो भी पूरी नहीं पड़ने पर, जहाँ मुख्यमंत्री ने भी जो है रोष जताया था, तो उसी को लेकर जो है बड़ी यहाँ गर्मी है और भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। स्कूलों की भी छुट्टी खुल चुकी हैं। लोग अपने घरों से ठंड पाने के लिए निकल चुके हैं। लोग राहत ढूंढने के चक्कर में कोई पहाड़ी क्षेत्र तो कोई गंगा के किनारे अपना नहाकर गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में सबसे ज़्यादा गर्म महीना ये जून का महीना माना जाता है, जिसमें लोगों का गर्मी की वजह से बुरा हाल है। और देखने वाली बात ये होगी, गर्मी के चलते जो एक यहाँ जो अमरोहा है, अमरोहा आम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो आम की खेती यहाँ अमरोहा में ज़्यादा मात्रा में होती है, तो देखने वाली बात यह होगी जितनी गर्मी पड़ेगी इतने ही आम की खेती में आम फूलेगा और आम को भी थोड़ा मुनाफा, आम कारोबारियों को थोड़ा मुनाफा भी मिलेगा। मगर वहीं अगर राहत की बात की जाए तो जितनी तेज़ गर्मी पड़ती है तो वहाँ जो पब्लिक है उसको राहत नहीं मिल पाती है। राहत के लिए पब्लिक आज अपने घरों से निकली है और आज एक अमावस्या भी है, जहाँ लोग यहाँ जो हम अमरोहा जनपद की बात कर रहे हैं, जहाँ अमरोहा जनपद में 2 तीर्थ नगरी हैं, ब्रज घाट और गंगा तिगरी धाम। तो यहाँ अमरोहा जनपद में 2 तिगरी धाम हैं और लोग आज बढ़ती गर्मी के चक्कर में अपने घरों से गंगा तिगरी धाम और ब्रजघाट तिगरी धाम निकले हैं और नहा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह
बढ़ती गर्मी में नहा रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार श्रद्धालुओं को दिखाएं किस तरह बढ़ती गर्मी के यहाँ श्रद्धालु नहाकर गर्मी को निजात दिला रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो हाईवे पर जगह जगह लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कोई रुआवजा वितरण कर रहा है तो कोई पानी वितरण कर रहा है। यहाँ इस वक्त गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा। मैनपुरी में एक लूट का मामला दर्ज हुआ। एक ज्वेलर्स ने अपने साथ हुई लूट का पुलिस को सूचना दी तो थाना भोगांव पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल लूट का मुकदमा अज्ञात में दर्ज कर लिया। उसके बाद में पुलिस जांच में जुट गई। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव क्षेत्र का है, जहां भोगांव में स्थित मोहल्ला जगत नगर निवासी अजय कुमार मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण मिश्रा की एक ज्वेलर्स की दुकान है NI इंटर कॉलेज के निकट, जहां पर वह अपना कारोबार करता है। तो वह कहीं से वापसी लौट रहा था तो उसके पास एक बैग था जिसमें सोने चांदी के आभूषण थे। वह छाछा के निकट द्वारकापुर के पास पुल के निकट वहां से आ रहा था, तभी उसने देखा कि उसका बैग उसके पास नहीं है, बैग कहीं गिर चुका था। उसने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया मगर बैग नहीं मिला। तब उसके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर पुलिस को सूचना देंगे तो जिसमें बेस कीमती ज्वेलरी उसमें बैग में मौजूद है और वो कहीं गुम हो गया तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। मगर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने सोचा कि अगर लूट का मुकदमा दर्ज कराते हैं तो पुलिस माल को बरामद कर लेगी, खोए हुए बैग की तलाश करेगी। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज लूट का कर लिया, उसके बाद में क्षेत्र अधिकारी भोगांव सुनील कुमार और इंस्पेक्टर भोलू सिंह भाटी ने जब पूरी घटना मुकदमा दर्ज करने वाली जांच चालू की तो जांच में शक के दायरे में जो ज्वेलर्स था उस पर शक की सुई घूमी। जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तब उसने पूरी घटना का खुलासा किया है और बताया कि ऐसे ऐसे उसका बैग गिर गया था बाइक से कहीं, तो उसको जब बैग नहीं मिला तो उसने ये लूट का मुकदमा पुलिस को दर्ज कराया। तहरीर के आधार पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया। अब हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान CO क्षेत्र अधिकारी भोगांव सुनील कुमार ने घटना के संबंध में प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी है कि जो दुकान स्वामी था उसने ये झूठी पूरी लूट की घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी थी। अब देखना ये रहेगा, पुलिस जो खोए हुए बैग की लगातार तलाश कर रही है, देखना ये रहेगा बैग कब तक पुलिस प्राप्त करती है। उसके बाद में जो ज्वेलर्स दुकानदार था अजय कुमार, उस पर क्या कार्रवाई पुलिस करेगी, क्योंकि झूठ की पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी। अब देखना ये रहेगा पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। जनपद हरदोई में अगर देखा जाए तो गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तापमान की बात, अभी 2 दिन पहले यहाँ का तापमान 44 डिग्री तक पहुँच गया था। आज चूँकि 37 डिग्री तापमान बताया जा रहा है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग कार के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग वही इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर बता दें कि लोग गर्मी से बचने के तमाम उपाय कर रहे हैं। कोई ठंडा पेय पदार्थ के पी करके गर्मी के प्रकोप से बचना चाहता है, तो कोई नहाने के दौरान उसमें बर्फ़ डाल कर भी लोग नहाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। और यहाँ पर कुछ जो नदियाँ हैं, जो झील हैं, जो तालाब हैं, जो नहरें हैं, वहाँ पर भी लोग नहाने गर्मी से बचाव के लिए नहाने के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पर यहाँ पर घटनाएँ भी इस कारण घटी हैं। प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी की, लेकिन गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लोग उसमें बचाव करने के लिए तमाम उपाय ढूंढ रहे हैं। आप मार्केट में देख सकते हैं तमाम दुकानें भी यहाँ पर दोपहर के समय में लोगों ने बंद कर रखी हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इस गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए तमाम उपाय तो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर भी आज का तापमान को देखा जाए तो आज के तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई है। 37 डिग्री तापमान बताया जा रहा है। कुछ बादल भी उमड़ रहे हैं। अब लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि मानसून कब आएगा और कब बरसात होगी, तब उससे इनको गर्मी से राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी, गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जगह जगह पर प्याऊ लगाए गए हैं और नगरपालिका की तरफ से जो वाटर कूलर लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गर्मी से लोगों को बचाव हो सके और तभी तमाम राहतें मिल सकें। फिलहाल देखने वाली बात होगी, लोग इंतज़ार इसी बात का कर रहे हैं कि मानसून कब आएगा और इस भीषण गर्मी से उन्हें कब राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन अंबुसा दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ हरदोई। कान्हा की नगरी मथुरा में कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन भीषण गर्मी के बाद आज मौसम में काफ़ी राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश
कान्हा की नगरी मथुरा में हो रही है। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार मथुरा में भी पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन आज मौसम में काफ़ी बदलाव हुआ है और इस गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें कि कई दिन में के बाद आज हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। मथुरा से प्राइम न्यूज़ के लिए मनोहर पटेल। तापमान की अगर बात करें तो 42 डिग्री से 46 डिग्री का तापमान इन दिनों रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि जिस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के पेच कसे हैं कि 22 जून तक अनकट बिजली जो है सारे लोगों को मिले। मुख्यालय को 24 घंटे तो वहीं तहसील को 22 घंटे तो ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि बांदा का वही जिला अस्पताल का कैंपस है जहां जो है सूनी सड़कें दिखाई दे रही हैं। हालांकि लोग जो है अस्पताल में भर्ती होते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं कोई हीट स्ट्रोक का मरीज आता है तो कहीं अन्य मरीज आते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। दादा एक मिनट जरा सुनिए, गर्मी को अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी इन दिनों कैसे पड़ रही है? गर्मी तो बहुत पड़ रही है। तो उस गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? कौन उपाय है भैया? सर में कपड़ा रखना चाहिए, समय पे पानी पीना चाहिए। कैसी गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी पड़ रही है। समय समय पे पानी पीजिए, खाली पेट मत रहिए और सर पर कपड़ा जरूर रखिए, ठीक है? ये प्राइम न्यूज़ आपसे कह रहा है, ठीक है? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका फॉलो नहीं करते, इसी वजह से वो जो है हीट स्ट्रोक के मरीज बन जाते हैं, या यूं कहें कि हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी जान चली जाती है। 42 डिग्री से 46 डिग्री का जो तापमान इन दिनों बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं सूर्यदेव का प्रकोप भी है, या यूं कहें कि सूर्यदेव आम लोगों के लिए परेशान बन रहे हैं। तस्वीरों में देखिए जरा एक बार किस तरह लोग जो है आकर के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जो है जा रहे हैं, ठंडी बोतल लिए। जरा ये बताइए गर्मी कैसी पड़ रही है? इतनी ठंडी बोतलें जो है किन किन को पिलाएंगे? परिवारजनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइम न्यूज़ के जरिए अपनी व्यथा बताई और कहा कि गर्मी का जो विकराल रूप है वो इन दिनों जून के महीने में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि 22 जून तक सभी जगह जो है अनकट बिजली मिले, तो वो हालांकि बिजली मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव क्षेत्र में 3 बच्चों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना भोगांव क्षेत्र के शाहआलमपुर का है, जहां से गुलशन पुत्र मुकेश की बारात थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद के जाजपुर बंजारा निवासी रमाकांत साक्य की पुत्री पूजा के घर बारात गई थी, जहां पर जाजपुर बंजारा के निकट वहीं रात्रि में बारात में जो बच्चे गए वहां पर डीजे पर डांस किया और उसके बाद वहां पर गर्मी के कुछ ही दूरी पर एक रेलवे ट्रैक मौजूद था जो भोगांव फरकाबाद से दिल्ली के लिए जो जाता है भोगांव गुजरते हुए, तो उस पर पटरी पर बैठे हुए थे। वहाँ उनको नींद आ गई। रात्रि लगभग 1 बजे ट्रेन आई, जिससे कटकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जो बच्चे हैं वो भोगांव के शाहआलमपुर के निवासी हैं। 13 वर्षीय ऋतिक और 13 वर्षीय आशिफ और एक और ऋतिक नाम का जो लड़का था, उन 3 की इस तरीके से ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सुबह ट्रैकमैन ने सूचना, जिस गांव में बारात आई थी तो वहां पर सूचना दी। तो वहां पर जब बाराती आए तो उन्होंने तीनों बच्चों को पहचान लिया कि वो बच्चे रात्रि में ट्रेन से कट गए हैं, और जिसकी सूचना पर मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार और इंस्पेक्टर मौके पर वहां पर पहुंचे, जिन्होंने पूरे घटना का जायजा लिया और उसके बाद में वहाँ पर जो डेड बॉडी थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए जब परिजनों से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा हम किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो जब जैसे ही उन 3 बच्चों की डेड बॉडी गांव में पहुंचती शाहआलमपुर में, वैसे ही पूरे गांव में मातम छा जाता है कि एक साथ 3 बच्चों की दर्दनाक मौत से और पूरा गांव
पूरा सदमे में है कि इस तरीके से गए थे खुशियाँ लेने, मगर वहाँ से इस तरीके की जो उनके साथ हादसा हुआ और मृतक बच्चे उनके गांव में जैसे ही पहुँचते तो कोहराम मच जाता है। सभी की आंखें नम थीं और वहाँ पर भोगांव क्षेत्र के अधिकारी वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर पहुँचे और शतभावना वहाँ के लोगों को दिया। क्या कहा इन अधिकारियों ने और उनको पूरा हम आपको इस न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। वहाँ पर सभी घटना पर लोग पहुँचे और मृतकों को सद्भावना दी। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी ग्रुप।